प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाले हैं जिसने कब्र के अंदर एक बच्चे को पैदा किया, और एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जो कब्र में पैदा हुआ और बाद में इस दुनिया में आया। वैसे तो लोग पहले दुनिया में पैदा होते हैं, उसके बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अनोखा बच्चा था जो कब्र में पैदा हुआ और उसके बाद इस दुनिया में आया। तो ये पूरा वाक़या क्या था और ये सच्चा वाक़या है या फिर झूठा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नासिर नाम का एक शख्स ये बताता है कि आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी करते थे। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छुप जाते थे ताकि पुलिस हमें ना पकड़ ले। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फ़ौरन से फ़रार हो गए। मेरे साथी तो फ़रार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नज़रों में आ गया और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं तेज़ी से भागता रहा, अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नज़रों से छुपने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस पर बैठ गया और दूर कहीं उतर गया। जहाँ मैं उतरा था उस जगह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस एक ही फ़िक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैं जिस जगह उतरा था वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई घर नज़र नहीं आ रहा था। सामने एक कब्रिस्तान था, तो मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। 14वीं का चांद अपनी उरूज पर था, जिसकी वजह से सारा सब कुछ साफ दिख रहा था। मैंने सोचा कि रात कब्रिस्तान में ही गुजार लेता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी उस रात हुई थी। उस रात मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं आइंदा से कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जहाँ जान के लाले ही पड़ जाए। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक शॉल थी जो काफ़ी मोटी थी। शॉल अपने ऊपर तान कर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज़ थी जो कह रही थी, भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये आवाज़ें सुनकर तो जैसे मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4 से 5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई? हम भाइयों की इज्जत खाक में मिलाते हुए, हम तो समझ रहे थे तू खाला के घर है, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम का नाजायज़ बच्चा अपने पेट में लिए वहाँ रह रही थी। एक लड़के ने उस लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को ज़िंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। ये मंज़र देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो, कोई देख लेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफन किया और चले गए। लड़की को कब्र में ज़िंदा दफन करने के बाद वो सब वहाँ से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उस कब्र के पास आया। जल्दबाजी में वो लोग कुदाल वहीं पर फेंक गए थे। मैंने जल्दी से कब्र खोलना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे ज़िंदा दफन किया गया है। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मैं उस लड़की को ज़िंदा निकाल सकूं। जब उस लड़की की चीखों की आवाज़ कब्र के अंदर से मुझे सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वो लड़की अभी तक ज़िंदा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि जल्दी से कब्र खोल सकूं। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, एक आम सा आदमी था, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो ज़िंदा दफन होने वाली लड़की को निकालने की कोशिश ज़रूर करता। मेरे ख़्याल से कोई भी इतना बेज़मीर नहीं हो सकता जितना उसके भाई थे। किसी को ज़िंदा दफन करना कहाँ की इंसानियत थी। मैं कब्र खोल रहा था और मैंने कब्र में एक सुराख भी कर दिया था ताकि लड़की तक ऑक्सीजन पहुंचता रहे। लेकिन अचानक ही उस लड़की की चीखें बुलंद हुईं तो मेरी जान निकल गई। मुझे लगा वो मर गई है। मैंने उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश की। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई तो मुझे मायूसी होने लगी।
लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अचानक ही कब्र से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं परेशान हो गया कि बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। कब्र के अंदर तो लड़की थी, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया। मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अब मुझे लड़की के कराहने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, यानी लड़की ज़िंदा थी। मैं खौफज़दा तो बहुत था, लेकिन जो भी था मुझे कब्र खोदनी थी और लड़की को बाहर निकालना था। मैंने एक बार फिर से अपने अंदर हिम्मत जमा की, लेकिन जैसे ही कब्र मुकम्मल तौर पर खुली तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक गई हो, क्योंकि कब्र में एक पैदा हुआ बच्चा पड़ा था और वो लड़की निढाल सी कब्र में पड़ी थी। मुझे ये समझने में एक लम्हा भी ना लगा कि वो लड़की हमल से थी और उसने कब्र में बच्चे को जन्म दिया था। मैंने हिम्मत करके उस लड़की को और उसके बच्चे को कब्र से निकाला। मेरी जो शॉल थी उसे मैंने उस लड़की का जिस्म ढाँप दिया। लड़की की हालत गैर थी और वो तकलीफ़ में थी और वो बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि अचानक हाईवे पर मुझे एक वैन आती दिखाई दी। मैं उस बच्चे और माँ को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ा। मैंने वैन को रोकने का इशारा किया, पता नहीं कैसे, लेकिन इतनी रात में भी वो लोग रुक गए, लेकिन वो खौफज़दा थे। मैंने उन्हें कहा मेरी बीवी और मैं कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे कि अचानक कब्रिस्तान में ही मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई। मैंने उनसे मदद के लिए कहा। तस्दीक करने के लिए वो लोग मेरे साथ में आए। उस लड़की और बच्चे को देखकर सारा मामला समझ गए और उन्होंने मेरी बात पर यकीन हो गया। उसमें से एक शख्स ने कहा इन तीनों को मदद की ज़रूरत है, वाकई ये लोग मुसीबत में हैं। वैन वालों ने हमारी मदद की और उस लड़की और बच्चे को अस्पताल ले गए। बैंक से मैंने जो चोरी की थी उसका हिस्सा अपने साथियों से मांगा, तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। मैं लड़की को उस जगह ले आया जहां मैं खुफिया तौर पर रहा करता था। जब उस लड़की की हालत संभल गई तो मैंने उससे सारा मामला पूछा। उसने अपनी कहानी बताना शुरू की और बताया कि मेरा नाम सिदरा है, मैं एक नेक लड़की थी। एक दिन अचानक कॉलेज से वापस आते हुए एक लड़का मेरे पीछे लग गया और उसने मुझे एक ख़त दिया जिसमें लिखा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसका नंबर भी नीचे लिखा हुआ था। पहले तो मैंने उससे इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों शैतान ने मुझे शायद बरगला दिया था और एक कमज़ोर लम्हे की जद में आकर मैंने उसके मोबाइल में कॉल की और यूँ हमारा राब्ता हो गया। फिर बात मुलाकातों तक पहुँच गई। मेरे 4 भाई थे, जब वो काम से बाहर जाते तो मैं उसे घर बुला लिया करती थी। घर पर कोई नहीं होता था तो शैतान के बहकावे में आकर हमने वो गुनाह भी कर दिया जो हमें करना नहीं चाहिए था और जिसकी सज़ा अब मैं भुगत रही हूँ। जब उस लड़के का नाजायज़ गुनाह मेरे पेट में पलने लगा तो मैंने इस बात का जिक्र अपनी खाला से किया। मेरी खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी, इसीलिए वो मुझे डॉक्टर के पास ले गईं। लेकिन पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। डॉक्टर ने कहा अब हमल ज़ाया नहीं हो सकता, वरना लड़की की मौत हो जाएगी। मैंने उस लड़के से राब्ता किया और कहा कि अपना रिश्ता मेरे घर भेज दे। तो आगे से उसने कहा कि ये बच्चा न जाने किसका है और मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ और मुझ जैसी बदकिरदार लड़की से वो शादी नहीं करेगा। अब मामला संगीन हो चुका था। मेरी खाला ने कहा अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता चल गया तो तुम जान से जाओगी। खाला ने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि वो मुझे अपने साथ लिए जा रही हैं। मेरे भाइयों ने कहा कि ये हमारा खाना वगैरह बनाती है, हम कैसे इसके बगैर गुजारा करेंगे, हम दिन को काम पर जाते हैं, पीछे ये घर संभालती है। खाला ने कहा ये बीमार है, तुम लोग शादी कर लो, अगर काम वाली ही चाहिए। न जाने मेरी खाला ने कैसे मेरे भाइयों को राज़ी किया और मुझे अपने घर लेकर आ गई। खाला के घर में उनकी बेटी और बेटा रहता था। उन्हें सारी कहानी मजबूरन सुनानी पड़ी। मैंने हमल के 9 महीने वहाँ गुजारे, लेकिन जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो उस दिन मेरे भाई मेरी खाला के घर आ पहुँचे। उन्हें ना जाने कैसे खबर हो गई थी
वो मुझे घसीटते हुए वापस घर ले आए और फिर यहाँ कब्रिस्तान ले आए और मुझे ज़िंदा दफन कर दिया। जब मुझे कब्र के अंदर दफन कर दिया और मेरा दम घुटने लगा तो मैं चिल्लाने लगी और मैं अल्लाह से मदद मांग रही थी। मैं तकलीफ़ में रो रही थी। एक तरफ तो मेरा दम घुट रहा था, दूसरी तरफ मुझे हमल का दर्द शुरू हो गया। मैंने सच्चे दिल से तौबा की और कभी कोई गुनाह ना करने का इरादा किया और अल्लाह से दुआ मांगी। मैंने कहा मैंने रोज़े रखे, नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी और मैं गुमराह हो गई। ऐ मेरे रब, मुझे आखिरी मौका दे दे, मुझे इस कब्र से निकाल दे। मैं सारी ज़िंदगी कोई गुनाह नहीं करूँगी। अगर मेरी कोई नेकी तुझे पसंद हो तो उसके बदले मुझे यहाँ से आज निकाल दे। मैं उस वक्त जानती थी कि आधी रात को कब्रिस्तान में कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त अल्लाह को मैंने दिल से पुकारा था। मेरा यकीन कामिल था। उन लोगों ने कब्र में ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली थी। इसके बाद तुम आ गए। तुमने पहली कोशिश में ही मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया था। एक पल को तो मुझे लगा कि मेरे भाई वापस आ गए मुझे निकालने के लिए, क्योंकि उनके सिवा कब्रिस्तान में उस वक्त कोई भी नहीं था। लेकिन फिर मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया था। कितनी अजीब बात है ना। मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि मेरा बच्चा कैसा बच्चा है जिसने अपनी पहली सांस कब्र के अंदर ली। लोग दुनिया में आते हैं और अपनी आखिरी सांसों को पूरा करने के बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन इस अनोखे बच्चे की ज़िंदगी की शुरुआत ही अनोखी थी, जिसने ज़िंदगी की पहली सांस कब्र के अंदर ली थी। मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं कोई गुनाह नहीं करूँगी और अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। हम अपने रब को भूल जाते हैं और भुला देते हैं और गुनाहों में लग जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलता। मैं तहज्जुद गुजार लड़की थी, खूब इबादत किया करती थी, लेकिन मैं बहक गई और अपने रब को भूल बैठी। लेकिन देखो तो सही अल्लाह ने किस तरीके से मेरी मदद की, और आज मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैंने अपने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी की थी, उस शख्स की खातिर जो बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे बीच राह में छोड़कर चला गया। नासिर कहता है, सिद्रा अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी सोच में पड़ गया कि ये तमाम वाक़या मेरे लिए भी बहुत ही इबरतनाक था। मैं इस वाक़ये का हिस्सा था। उसी वक्त मैंने भी गुनाहों से तौबा कर ली और सिद्रा से शादी का फ़ैसला कर लिया। सिद्रा से शादी का फ़ैसला सिर्फ़ मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया था, ताकि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। आज मैं इल्म रखने वाला बंदा हूँ। मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना है और मेरी बीवी औरतों को दर्स देती है और हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज महसूस होता है कि ज़िंदगी में हर तरफ नूर ही नूर आ गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये कहानी सच्ची है या फिर झूठी है? अगर सच्ची नहीं भी है तो हमें इस कहानी से सबक हासिल करना चाहिए और तमाम गुनाहों से तौबा करना चाहिए और अपने रब की तरफ लौट जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।